Welcome to IMSC. Today we are going to start third lesson of Bio Standard 11, that is Plant Kingdom. Plant Kingdom का classification, उसकी properties पढ़ने वाले हैं आज हम. So listen very carefully कि Plant Kingdom आप सभी जानते हैं कि जो 5 Kingdom classification दिया गया Whittaker ने, in that he classified plant and animals separately. And plant kingdom, it is a wide diversity. उसमें कई वैरायटी देखने को मिलती है. It consists so many sub classification कि plant kingdom, फिर उसको सब क्लासीफाई करेंगे तो और भी उसमें कई कैटेगरीज, कई कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी. First of all, we are going to discuss what are the characteristics of plant kingdom. कि plant kingdom की characteristic features क्या होती हैं. तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट दे आर ग्रीन इन कलर. कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर, यूकारियोटिक एंड दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. उसके साथ साथ जब आपने प्लांट और एनिमल सेल पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि प्लांट में स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है, दैट इज प्लास्टिड. प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है. अलग अलग तरह की प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग प्लांट्स में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स क्लोरोफिल पिगमेंट. जैसे ग्रीन कलर प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. उसके बाद नेक्स्ट की अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स दे हैव वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. जनरली दे आर ऑटोट्रॉप. जितने भी प्लांट हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है. Why? Because they prepare their own food with the help of photosynthesis. Photosynthesis से वो अपना food खुद बनाते हैं. Therefore, they are known as autotroph because they contain chlorophyll. उसके साथ साथ एक और बात कि अगर आप प्लांट सेल की सेल वॉल देखेंगे, it is made up of cellulose. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है which is made up of cellulose. So these are the main characteristic features of plant kingdom or kingdom Plantae. Now we are going to look about the classification. कि what is the classification of plant kingdom. तो students main broad level पे अगर हम बात करें तो plant kingdom को दो main class में divide किया गया है, like cryptogame and phanerogames. Cryptogame and phanerogames. Cryptogame means without seeds. ऐसे plant जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोगेम्स. लाइक एल्गी. एल्गी है जो भी थैलस स्ट्रक्चर के जो प्लांट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोगेम. नेक्स्ट कम्स फेनेरोगेम्स. फेनेरोगेम्स मींस सीड बेयरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, दे आर नोन एज फेनेरोगेम्स. एग्जांपल मैंगो है. जितने भी वाले प्लांट्स हैं, वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं, मैक्सिमम दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फेनेरोगेम्स. क्लियर? अंडरस्टूड अप टू हियर? अभी तक हमने देखा प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स बेसिक क्लासिफिकेशन. सेकेंडली कि उसके बाद प्लांट्स में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है. नाउ वी आर स्टडीइंग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वी डील विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. कि ऐसा माना जाता है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दे हैव वन कॉमन एंसेस्टर. उन सभी जितने भी आज ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक कॉमन ओरिजिन से डेवलप हुए हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं. दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट टैक्सोनॉमी. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप में उसको क्लासिफाई किया गया है. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सेकंड इज साइटोटैक्सोनॉमी एंड थर्ड इज कीमोटैक्सोनॉमी. सो स्टूडेंट्स नाम ध्यान रखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये नेम्स दिए हुए हैं. रिमेंबर इट एंड नोट इट डाउन. आप सारी चीजें नोट करते रहें बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट when you are going to prepare for NEET exam or any other competitive exam. These notes are very important. So remember and listen carefully. First is numerical taxonomy. तो ऐसी taxonomy which is based on computational work
जो कंप्यूटर के डेटा, कोड्स, नंबर्स पे बेस है, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सेकेंडली इट इज साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जीन्स और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, दैट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोप्लाज्म के बेसिस पे है, जो प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे है, दैट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। थर्ड इज कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मींस इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कीमो जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू केमिकल। कीमोटैक्सोनॉमी मींस इट इज रिलेटेड टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या केमिकल नेचर होता है किसी भी प्लांट का, व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, व्हाट आर द मेटाबॉलिक रिएक्शन अंडरगोस इन that type of taxonomy is known as chemotaxonomy. Now we are going to study about its sub classification की plants का अगर हम sub classification देखें, so it is divided into various classes। 4 main category में इसको divide किया गया है और उसके बाद भी sub classes हैं। तो अगर हम बात करें plant kingdom, it is mainly divided into first is Thallophyta। स्टूडेंट्स नेम्स ध्यान रखना एंड उनके प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। थैलोफाइटा, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइट्स भी बोल सकते हैं आप उन्हें, और थर्ड इज टेरिडोफाइटा। सो देयर आर 3 main class of plant kingdom, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Pteridophyta again they are classified into 2 types, that is gymnosperms and angiosperms। जिम्नोस्पर्म मीन्स होता है naked seeds, means ऐसे seeds which do not have covering, uncovered seeds जो आते हैं वो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स कवर्ड सीड्स, जो कवर्ड सीड्स होंगे दे फॉल अंडर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, that is monocot and dicot। क्लियर? आप देखिए कि कौन कौन सी क्लास पढ़ी हमने। ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ है, कि जो स्टार्टिंग के जितने भी प्लांट्स आप देखोगे कि अगर हम थैलोफाइटा की बात करें, दे हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक होता है। इट मींस दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर उससे थोड़े और डेवलप होते हैं जो ब्रायोफाइट्स में आते हैं। इनका आप एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं, एल्ची, जितनी भी तरह की एल्ची है वो थैलोफाइटा कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट ब्रायोफाइट, जितने भी फर्न्स हैं, फर्न है वो ब्रायोफाइट में आएंगे। पाइनस है वो ब्रायोफाइट में आएगा। थर्ड इज टेरिडोफाइट्स, जो और ज्यादा डेवलप हो गए, जैसे कि डेट है, ट्रीज हैं, वो टेरिडोफाइट्स में आ जाएंगे। दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, कि अभी तक इनमें डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, बट धीरे 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 वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ। धीरे धीरे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उनमें सेल ऑर्गेनेल्स मोर डेवलप हो रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो दे आर नेकेड सीड, कि उनके सीड्स अनकवर्ड है, जैसे डेट, और दूसरे जिनमें कवर्ड सीड्स हैं। कवर्ड सीड्स अगेन दे आर ऑफ 2 टाइप, कि सीड कैसे हैं, सीड में कॉटिलेडोन कैसे हैं, उसके बेसिस पे उनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मींस जिनमें विच हैव ओनली 1 कोटिलेडोन, जिनमें 1 होता है, जैसे मेज है, उसके बाद आपका व्हीट है ना, राइस है, दे ऑल आर मोनोकॉट सीड्स। दूसरे है डाइकॉट मींस विच कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलेडोन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितने भी लेग्यूम्स हैं, जितने भी पल्सेस हैं, वो सभी डाइकॉट में आएंगी। दे आर डिवाइडेड
डाइकॉट आते हैं. So remember that this is the basic structural classification of plant kingdom. So in next video we will study about elaborative structure. अब हम एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में. I hope you might have understood this video. और यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, you can ask me anytime in my comment box. Thank you. Bye.